नमस्कार, मैं कौन बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जब सवाल पूछने पर शिपिंग कंपनी एक लंबा चौड़ा नोटिस थमा देती है, वह इसलिए कि एक खोजी और जिज्ञासु पत्रकार होने के नाते आसपास क्या घटना घट रही है उस पर नज़र बनाए रहें। जब टीवी खोलते ही थल से लेकर नभ तक की खबरें हमें आपके ड्राइंग रूम में पहुँचती हैं, तो जल में क्या घटना घट रही है उसकी भी सूचना जरूरी है। क्योंकि जब हम सुबह नाश्ता करते हैं, रात का भोजन करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, तो हमारे घरों में लगा एलपीजी सिलेंडर कहता है साहब हम समुंदर से आए हैं। तो पत्रकार मन कहता है क्यों ना समुंदर में काम कर रहे नाविक भाइयों की भी खबर लिखी, पढ़ी और देखी जाए। बाबा तुलसी के आंगन के हम सब बच्चे हिंदी में खबरें कम पाते थे, तो हमने सोचा क्यों ना हिंदी में कुछ लिखा जाए। फिर क्या था, कीबोर्ड पर खुद ब खुद उंगली थिरकने लगी और शब्द निकलते गए। ये शब्द मेरी पूंजी हैं, यही भोजन है, यही शब्द है, यही प्यास है। इससे समझौता तो नहीं हो सकता साहब। नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ 24। आप लोग सोच रहे होंगे इतनी लंबी चौड़ी भूमिका आखिर क्यों। आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ टैंक्स को शिपिंग कंपनी एंग्लो ईस्टर्न ने एक नोटिस भेजा है मानहानि का। उस नोटिस में क्या लिखा है पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमको अंग्रेजी ज़्यादा नहीं आती है। सिर्फ इतनी आती है, कोई थैंक्स बोलता है तो वेलकम मैं ज़रूर बोल देता हूँ, कोई गलती हुई तो सॉरी भी बोल लेता हूँ। कई बार अपने जूनियर से यह भी पूछता हूँ कि एंग्लो में ए होगा या ई। अब आप समझ जाइए हम अंग्रेजी के कितने बड़े जानकार हैं। नोटिस कुछ 7 लोगों को मिली है। उनकी बात अगर हम माने तो उस नोटिस में यह लिखा है कि FIR कॉपी क्यों दिखाई, फोटो क्यों लगाया, वीडियो हटाओ आदि आदि। वास्तविकता क्या है या तभी बताऊंगा जब एंग्लो ईस्टर्न हिंदी में सवाल करेगा, तो आप लोगों को सब बताऊंगा। जानकारी के मुताबिक नोटिस में यह भी लिखा है कि 20 करोड़ से अधिक का हर्जाना भी देना है। अगर हम अपने बीते 11 साल के करियर की बात करें, उसकी तनख्वाह को जोड़ लें तो शायद 20 लाख भी नहीं होगा। ऐसे में आप लोग यह बताइए कि मानहानि हमने की है या एंग्लो ने इस तरह का नोटिस देकर मेरा मजाक उड़ाया है। पहले उनको यह पता करना चाहिए कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है। एंग्लो ईस्टर्न ने यह नोटिस भेजकर धमकाने का प्रयास भी किया है। मेरे खिलाफ कुछ न लिखा जाए और ना ही कुछ बोला जाए। इस तरह का नोटिस हम जैसे श्रमजीवी पत्रकारों के लिए मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है। मीडिया समाज का अधिवक्ता है। एक पीड़ित महिला जिसका पति इस दुनिया से चला गया, जिसके बच्चे अनाथ हो गए, जिसकी शिकायत पर डीजी शिपिंग ने यह माना कि लापरवाही के कारण संजय चौधरी की मौत हुई। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गंभीर धाराओं में एंग्लो ईस्टर्न के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। बतौर पत्रकार हमने खबर चला दी तो क्या गलत कर दिया। हमने आरोपियों की अगर फोटो लगा दी तो कौन सी आफत आ गई। अगर हम मान लेते हैं कि इससे आपकी मानहानि हुई है, तो आप तो हमसे बड़े गुनहगार हैं। आपकी लापरवाही से मानव की जान चली गई। डीजी शिपिंग ने एक RTI का जवाब देते हुए कहा था कि बीते 5 वर्षों में एंग्लो ईस्टर्न में 20 के लगभग मौत या दुर्घटना के मामले दर्ज हुए हैं। क्या एंग्लो ईस्टर्न यह बताएगा कि इस दुर्घटना या मौत के मामले में कोई जांच हुई? क्या किसी को जिम्मेदारी तय की गई? अगर हुई हो तो वह जरूर बताएं। हम यह भी बताएंगे कि एंग्लो ईस्टर्न सुरक्षा के मानकों से समझौता नहीं करता, लापरवाही हुई थी और उसने अपने अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और जो दोषी थे उन पर एक्शन किया। लेकिन एंग्लो शायद ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है। एंग्लो के उच्च कोर्ट के सुरक्षा के मानकों की वकालत करने वाले मैरीटाइम यूनियन ऑफ इंडिया MUI के तुषार प्रधान क्या यह बताएंगे कि उन्होंने इन 20 मौतों या दुर्घटना को लेकर कोई जांच का लेटर लिखा? यदि लिखा हो जरूर बताइए। अब हम आपको उनके नाम बताते हैं। इसमें पहला नाम है अमृता सिंह का। अमृता सिंह ने अपने पति को खोया है। उसके बाद हमारा यानी कि न्यूज़ टैंक्स का, जो कि हमारा सहयोगी चैनल है, और उस पर भी हम जो भी ट्वीट किया गया था और जो भी वीडियो थे वो हमारे ही थे, आप लोग खुद देखे होंगे। तीसरा नाम आता है CN कॉस्ट का। CN कॉस्ट एक लंबे समय से जो है कि एक मैगजीन निकालता है और वो मैरीटाइम से संबंधित मैगजीन है उनकी, और वो अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने भी सवाल पूछ लिया था, उनको भी नोटिस थमा दिया गया है। उसके बाद आता है यूट्यूब तो भैया जानते ही हैं आप सब, बहुत बड़ा मालिक है यूट्यूब, ट्विटर और जर्नलिज्म टुडे। अगर इस तरह से देखा जाए तो 3 इसमें ऐसे हैं जो मीडिया संस्थान हैं, न्यूज़ टैंक्स, CN कॉस्ट और जर्नलिज्म टुडे। इन 3 मीडिया संस्थानों को भी साहब ने नोटिस थमा दिया है। उसके बाद आता है प्रोग्रेसिव थिंकर सोसाइटी। ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी बीते दिनों दिल्ली में, प्रेस क्लब में हुई थी, जिसमें ये लोग शामिल हुए थे। इनके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी और उसमें बताया गया था, उसमें वो परिवार लोग भी शामिल थे जो एंग्लो ईस्टर्न या अन्य जहाज, एंग्लो ईस्टर्न के हिस्से नहीं थे, एंग्लो ईस्टर्न के अलावा अन्य जहाज़ों पर जिनकी मौत हुई असमय या जो गायब हो गए जिनके बच्चे,
या जिनको एंग्लो ईस्टर्न से प्रताड़ना मिली, उसकी आंख में दिक्कत हुई, उसका भी मैंने वीडियो चलाया था, वो सब लोग वहाँ मौजूद थे। ये बात साहब को खल गई और साहब ने एक लंबा चौड़ा नोटिस भेज दिया है। तो पति को खोया, जुर्माना लगा दिया गया, सवाल किया, जुर्माना लगा दिया गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जुर्माना ठोक दिया गया। ये वो नाम है जिनके खिलाफ एंग्लो ईस्टर्न ने मानहानि का नोटिस जारी किया है। अब मैं जनता की अदालत में हूँ, आप सब फैसला कीजिए। हम आपको वचन देते हैं कि नाविकों की लड़ाई जारी रहेगी। इस तरह के नोटिस से हम डरने और झुकने वाले नहीं हैं। अभी हम हिंदी में नोटिस का इंतजार कर रहे हैं। आप जितना भी मेरे आवाज़ को दबाएंगे, हम उतने निखर के आएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय नाविक।